अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने सेकेंड ईयर की बुक का एक पहला चैप्टर लिया है, फंक्शंस एंड लिमिट्स उसका नाम है। और उसका पहला टॉपिक जो है वो डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन है। और अक्सर लोगों को डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको समझ नहीं आती कि फंक्शन क्या होता है और कब हम उसको फंक्शन कहते हैं और कब फंक्शन नहीं कहते। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आगे एक तरतीब के साथ लेक्चर्स चलेंगे इस फंक्शन एंड लिमिट्स पूरे चैप्टर के। तो आपने तरतीब के साथ देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी एकेडमी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा आपको इन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये होती है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स होंगे x एंड y। कोई भी आपके पास दो सेट्स होंगे। सेट्स तो आपको पता होगा क्या होते हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट्स है हमारे पास, उनको हम एक सेट के अंदर लिख रहे हैं और वो एलिमेंट्स वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों तो हम कहते हैं वो सेट्स हैं। तो ये खैर आप अभी इसको याद रख लें, एक्स और वाई दो हमारे पास कोई भी सेट्स होते हैं। तो एक एफ हमारे पास एक रूल होता है, एफ को हम कहते हैं ये रूल है, ठीक है, या मैपिंग है फ्रॉम एक्स टू वाई। अब इसका मतलब ये होता है कि एफ कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन अभी हम इसको नहीं कहेंगे, एफ एक मैपिंग है या एक रूल है जिसमें हम एक्स के एलिमेंट, एक्स सेट का है, इसके एलिमेंट्स हम पुट करते हैं इस फंक्शन में और ये फंक्शन हमें जो आगे आंसर देता है वो इस y में होता है। ठीक है, यहां से हम नंबर्स लेते हैं, ये f उस पे अप्लाई होता है और जो आंसर आता है उसके एलिमेंट्स y में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेट्स सपोज मेरे पास एक रूल है y स्क्वायर इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4x। मेरे पास ये एक रूल है y इक्वल टू 4x। अब x के एलिमेंट लेट्स सपोज मेरे पास हैं 2 3। ठीक है, मेरे पास ये दो एलिमेंट्स इसके हैं और इसके एलिमेंट्स में बाद में देखता हूँ क्या होता है, उसको मैं अभी नहीं लिया। तो अब मैं इसके एलिमेंट्स लेता हूँ, मैं पहला एलिमेंट इसका लेता हूँ, यानी कि ये x है ना, तो ये x के एलिमेंट्स होंगे, ये x होंगे, x1 कह देते हैं x2। तो y इक्वल टू, जब मैं x की जगह पुट करूंगा ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8। तो ये जो एलिमेंट आएगा ना ये इसमें बिलोंग करेगा। लेट्स सपोज इसका एक एलिमेंट 8 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट इसका 3 है, 3 यहाँ पे आप पुट करें तो क्या बनेगा आपके पास, 4 इंटू 3 4 3 12। तो ये हम सपोज करेंगे कि ये वाला इस सेट में बिलोंग करेगा। अब वो क्या है कि इस एलिमेंट, इस सेट के हमने एलिमेंट्स लिए और इस रूल के अंदर हमने पुट किए यहाँ पे, और जो y के जो आंसर्स आए हैं वो इस सेट में आ रहे हैं, देखिए 8 और 12 ये जो है ये इसमें आ रहे हैं। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये एक मैपिंग होती है। इस तरह से इसके एलिमेंट्स लेंगे, एफ अप्लाई होगा, आंसर y में जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई मैपिंग। अभी तक फंक्शन ये नहीं बना, अभी तक फंक्शन की बात हमने नहीं की। हमने कहा ये एक रूल है, ये एक मैपिंग है एफ से, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। अब ये कब फंक्शन बनेगा, इसके लिए दो कंडीशन होंगी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे एफ इज अ फंक्शन। अगर उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती हम कहते हैं एफ इज नॉट अ फंक्शन। तो पहली कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स has an image in y। यानी कि हर एलिमेंट, x के हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए y के अंदर। इसका मतलब ये है, ये x है, x के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर आप f अप्लाई करते हैं तो आगे जो उसका आंसर आना चाहिए वो इस y में आना चाहिए। सब में ऐसे होना जरूरी है। मैं बाद में एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा, अगर कोई पॉइंट आपका रह गया तो वो वहां से क्लियर हो जाए। तो अभी ये है कि x का कोई भी एलिमेंट लें, उस पर f अप्लाई करेंगे तो उसका लाजमी कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, और आंसर डेफिनेटली y में जाएगा, y के अलावा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैपिंग हमने x से y पे डिफाइन की हुई है। दूसरा पॉइंट ये है, नो एलिमेंट ऑफ x कैन हैव मोर देन one image in y। यानी कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम इसका एक एलिमेंट लें, उस पे f अप्लाई करें और आंसर आगे दो आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, इससे ज्यादा आ जाए।
तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये हो जाती हैं देन वी से दैट एफ इज ए फंक्शन। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं, एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं सेट के अंदर। बस आपको पता है सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए और वेल डिफाइंड होने चाहिए। और ये सारे वेल डिफाइंड का मतलब है ये देखें कोई ना कोई नंबर है, हम सबको पता है। तो दूसरा बी सेट है, मैं इनको एक्स वाई लेता हूँ क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में हमने एक्स वाई का है तो यहाँ पे चेंज नहीं करते इसको। अब यहाँ पे हमारे पास मैं ले लेता हूँ ए सी बी डी ई। अब ये हमारे पास दो सेट आ गए एक्स और वाई, इसके अंदर ये एलिमेंट है उसके अंदर ये एलिमेंट है। अब मैं इस पे एफ अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब है ये एफ अप्लाई हो रहा है। अब F1 जो है ना 1 जा रहा है बी की तरफ, 2 सी की तरफ जा रहा है, 3 ई की तरफ, 5 डी की तरफ मैप हो। अब इस पे एक्स के एलिमेंट्स पे हमने एफ अप्लाई किया तो क्या हुआ, 1 से क्रॉसपॉन्डिंग हमें बी आंसर मिल गया। जैसे मैं यहाँ पे पहले पुट कर रहा था कोई एक आंसर तो वो दूसरा नंबर मिल रहा था दूसरे सेट में से, तो 1 का आंसर बी आ गया, 2 का हमें सी मिल गया, 3 का ई मिल गया, 5 का डी मिल गया। अब इन कंडीशंस को चेक करें क्या ये इस पे लग रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एज एन इमेज इन वाई, तो क्या हर एलिमेंट के लिए हमें आगे इमेज मिल रही है, तो इसकी इमेज भी मिल रही है, इसकी भी मिल रही है, इसकी भी, सबकी इमेज मिल रही है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज इन वाई, यानी कि इनकी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अब इसकी इमेज सिर्फ यही है, दूसरी कोई भी नहीं है, इसकी भी एक ही है, इसकी भी एक ही है, इसकी भी एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी देता हूं जो फंक्शन नहीं होंगे। एक्स है ये, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 5 8 9 और वाई है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए डी बी जी। अब मैं इसको इसके साथ मिला लिया, इसको इसके साथ मिला लिया, इसको इसके साथ। अब क्या ये फंक्शन है? फंक्शन ये कहता है पहले मैं हर एलिमेंट की, एक्स के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इसको जरा देखें, इमेज है, इसको फिलहाल छोड़ दें। 8 की इमेज है, 9 की इमेज है, 5 की इमेज ही नहीं है। 5 को हमने कोई नंबर असाइन ही नहीं किया वाई के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, वो कह रहा है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यहाँ 5 के लिए कोई इमेज ही नहीं है इसमें। ये बच गया है लेकिन ये एरो लगेगा तो इसका मतलब ये उधर फंक्शन इस पे अप्लाई होगा तो ये भी आएगा, लेकिन ये आ नहीं रहा। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे x है, ये y है, यहाँ पे आ गया 1 8 9 2 a b c d e। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये b को, ये इसको, ये इसके साथ जा रहा है, ये e के साथ 2d के साथ जा रहा है। अब यहाँ पे चेक करें क्या इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला एलिमेंट ये है कि हर एक की इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज है, 8 की इमेज है, 9 की है, 2 है, मतलब इमेज तो है, 2 है, 2 की डी है, सबकी इमेजेस है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज इन वाई। कह रहे हैं कि एक्स के एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अब चेक करें क्या 2 है किसी की। 1 की एक ही इमेज है बी, 8 की एक ही है, 9 की एक सी भी है और एक ई भी है, 2 इमेजेस आ गई हैं 9 की। तो इसका मतलब है ये इसकी एक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज है, मोर देन वन इमेज होगी, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन सा कब फंक्शन होगा और कौन सा कब फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जब पहला वाला एलिमेंट बच जाता है जिसको कोई नंबर असाइन नहीं हुआ होता अगले सेट में, तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सब को तो ये हुए हैं, इनको नंबर असाइन है, लेकिन ये वाला यहाँ पे बचा हुआ, तो बी में बेशक मतलब दूसरे सेट में बेशक बच जाए, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। वहां पे बच जाए नहीं बचता, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने पहले एलिमेंट में देखना है यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। इसको एक और तरीके से भी लोग याद करते हैं
उसका तरीकाकार ये है, वो कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक्स और वाई दो फंक्शन है। ये याद करने का तरीका है 1 2 3 4 ए बी सी डी। वो ये कहते हैं कि ये हम कहते हैं कि एक्स एफ जो होता है ना, ये एक फंक्शन है। फंक्शन लेट्स सपोज शादी का फंक्शन जैसे होता है, तो कहते हैं उसमें ये होना चाहिए कि हर बंदा, ये बंदे हैं सारे, ये प्लेटें हैं जिनमें वो खाना खाएंगे, ये बंदे हैं मैन, ठीक है, ये बंदे हैं सारे, इसमें दूसरे में प्लेटें होती हैं, तो हर बंदे को कम से कम एक खाने की प्लेट जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई बंदा खाली खाना खाए बगैर चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि हर बंदा, इस बंदे को ये प्लेट मिल गई, इसको ये मिल गई, इसको ये मिल गई, इसको ये मिल गई, सारे बंदे को प्लेटें मिल गई, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी ये होती है कि कोई बंदा एक से ज्यादा प्लेट नहीं लेगा, एक से ज्यादा प्लेट लेगा तो भी फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपने देखनी थी। अब यहाँ पे देखिए हर बंदे को एक ही प्लेट ली हुई है, इसमें क्या हुआ था, इसमें 9 ने दो प्लेटें उठा ली सी और ई, तो ये फंक्शन नहीं रहा। अब यहाँ पे ये बेचारा 5 ये रह गया, इसको किसी ने खाना दिया ही नहीं, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो ये जरा इंटरेस्टिंग वे है इसको याद रखने के लिए फंक्शन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ये इसका नहीं आती डेफिनेशन, जो कि बहुत आसान है और फंक्शंस पे ही सारी मैथमेटिक्स बेस करती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई है और आपको कभी भूलेगा भी नहीं अगर ये प्लेट और मैन वाला कॉन्सेप्ट आप जहन में रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आप सारी वीडियोस देखते रहिएगा, और ये पूरे के पूरे एक तरतीब के साथ पूरा चैप्टर जो है और चैप्टर के बाद पूरी बुक आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।